कैसे आंसर आता है इसमें? वो आ रहा है। What are the various ways of changing of the sprite? To click change slide option and click What is the use of looks block? What is the use of looks block? looks block is the use of looks block is used for What is the use of looks block? looks block is used to change the looks of a sprite. How many buttons are there in the toolbar? Explain any three blocks in Scratch. Any three blocks in Scratch. Motion, click green flag, click green flag. क्या फिर एक बार सब लोग अपना आपको हाथ तो खोल के आओ. Click green flag and block in move block we can select if you want to go backwards, so we can write -10 steps, or if you want to go forward you can write +10 steps. अच्छा लगा. Second, green flag, it is used to start the animation of the sprite or the Scratch program. Third, forever block, it is used to make up the cycle of the Scratch program and do it forever. एक काम कॉपी लाओ. Scratch program फटाफट पर जो कॉपी लेके आओ साथ. अब तक सारे और ये पूरा का पूरा करके रिवाइज करो. मैं बात मैंने नहीं बताया उसको रहने दो. तो मैं फटाफट अभी सुनूंगी. थोड़ा सा एग्जाम से सारा सेशन ओवर होगा. मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट तब तक आप पढ़ के लर्न करो. रिवाइज करो. मैं 5 मिनट जाओ फटाफट. तो पहले वाले पूरे का पूरे चैप्टर सारे के सारे. तो पहले एग्जाम कर लेना. मैं ना डोंट डू दैट बेटा. तूने मैं बोल रहा किया था ओबीसी दक्ष आपकी कॉपी बुक करें. तूने भी ओबीसी डाउनलोड किया था. दक्ष इधर दिखाओ. ओबीसी तूने याद किया था. सामने वो बराबर ओबीसी बच्चे लोग क्या करा. उठ के खड़े होके रगड़ खड़े होके फिर थोड़ा सा हिल लो. कॉपी अभी सॉरी एक्सेल है वो है क्या कहते हैं फंक्शन नहीं अच्छा एक्सेल है ये रेक्टेंगल्स से बनाना है ना. हाँ जो हमने बच्चों पढ़ाया वो तुम इसमें हुआ था. यहाँ पे बेटा सिंपल ये हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही हैं. जैसे टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है? जिनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है. ठीक है. जैसे ये दो लाइंस खींची मैंने. यहाँ पे इनका डिस्टेंस मेजर करोगे तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है. हमारा रियल लाइफ में कोई एग्जांपल दो पैरेलल लाइंस का क्या होता है? सीधी लाइफ में कहीं आपने कोई पैरेलल लाइंस देखी है? कहाँ देखी है? रेलवे पटरी देखी है? रेलवे ट्रैक देखा है? रेलवे ट्रैक नहीं देखा तुमने? उसकी दोनों पटरी पैरेलल लाइंस होती है. ठीक है. अब इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ इनमें कुछ नहीं करना है. छोटी छोटी चीजें कि आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल है.
या किसी पॉइंट से गुजर रही है, जैसे ड्रॉ ए लाइन ई एफ एंड टेक ए पॉइंट एफ। एक लाइन आप ई एफ ड्रॉ करना है, एक पॉइंट पी लेना है अबव ई एफ से कहीं ऊपर। ये मैंने ई मान ली। जहाँ से कोई भी लाइन स्टार्ट होती है और एंड होती है, वो दोनों एंड पॉइंट्स को हम मेंशन करते हैं एक लाइन में, ठीक है। ये ई एफ मैंने मान ली, इसके ऊपर एक पी पॉइंट लेना है। ड्रॉ ए लाइन जी एच पासिंग थ्रू पी, जो इससे पास हो रहा हो, सच दैट, इस सिंबल का मतलब होता है बेटा पैरेलल टू ई एफ। यानी अगर मैंने ये कोई भी जैसे स्केल दो, डू यू हैव स्केल? छोड़ दे। मैंने पहले फोन कर दिया था। नहीं ये मतलब उसके है ना कोई आता है। ये क्या है? ये स्केल नहीं है बेटा, ये प्रोटेक्टर है। Do you have a scale? देखो कैसे करोगे, मैंने ये लाइन खींच दी ई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक लाइन पॉइंट से लिया पी यहाँ पे। अब इस आपको पैरेलल लाइन कैसे बनानी है बेटा? ये देखो इस पॉइंट मैंने मान ली मुझे दो के बीच इनका डिफरेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस आपको यहाँ पे लेना है, इस पॉइंट में। पॉइंट खींच बना लेना, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये बन गई इसकी पैरेलल, और इसको नाम दे दिया इसने जी एच। नाउ ये बना लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स बना लेना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारी वर्कशॉप पे बैठ जाओ थोड़ा। हमारा तो भी एग्जाम नहीं है ना। संस्कृत कर लो तो कब कर? अरे एक बहुत मेहनत लगती है, 7-8 चैप्टर बहुत है। Who is this book? मैम I will ask the questions with you. From me. हमारे साथ भी पूछेंगे कहीं से भी। हाँ। This chapter? I think you have already read it about this chapter, ना? Yes, chapter कौन सा I है? have done all the chapters which are coming. You want to divide it? Measurement, electricity, environment. Is your syllabus is completed? Yes. English, What is maths, the number? all right, all. 14. What is the name of 14 chapter? I think what? Lights. Units, measurement and motion. ठीक है? मैं पढ़ा चुकी हूँ। Now I'm going to ask the questions एक रिवीजन के लिए, ठीक है? तो सभी मुझे हाँ केस स्टडी में पढ़ के Now tell me what is periodic motion? Periodic motion.
शुरू अक्टूबर अच्छा, आपका आर्बिट्रेरी चैप्टर लिखा हाँ, है हाँ। मैथ्स साइंस का एग्जाम है, कंप्यूटर एग्जाम है। साइंस तो हाँ चलता है मैम, साइंस में मुझे पढ़ता हाँ यार पढ़ना पड़ेगा ना संस्कृत संस्कृत होता है संस्कृत मैम तो देगा तो ध्यान क्या मैम किबारा नो 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 किबारा व्हाट इज पीरियडिक मोशन? same period of time. Dakshi, don't waste your time, beta. Next question. Classified motion. Motion is classified as कौन से मोशन होते हैं? What are the types of motion? Classification is called. Ma'am, periodic motion, circular motion, rotational motion, vibratory motion, oscillatory motion. Ma'am, linear और rectilinear. Ma'am, होता है गिटार में जो strings होती हैं, वो हमेशा vibration वही vibratory motion है. The answer is linear, circular, oscillatory and random. ठीक है? जनरल यही होता है। इस बुक के हिसाब से कोई भी मोशन हो जाए जिसमें कोई पीरियड नहीं हो, किसी वो नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एज बट जस्ट व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? मतलब कोई हम वहाँ चले गए पता जो हम मोशन करते हैं रैंडम चीज Standard unit of measurement measuring length is ओके। मेजरमेंट की दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? मेजरमेंट की दो टाइप्स की स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, एंग्यू और एक्सयू Can a body have periodic motion but not oscillatory motion? Yes, tell me. Give an example of it. Can a body have periodic motion but not oscillatory motion? Okay, but that is not a oscillatory motion. Can a body have periodic motion but not oscillatory motion? So is that not a oscillatory motion? I am asking you. You are telling me ना कि Earth is revolving around the sun. This is a periodic motion, but क्या ये oscillatory motion नहीं है? Define it. Earth is revolving around the sun. That is periodic motion, and that is also in circular motion. Define the oscillatory motion कि कैसे नहीं है? क्यों नहीं है? मैम क्योंकि ऑसिलेटर में जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो जाता हो तब उसे ऑसिलेटर रहता है, पर वो एक उसमें सर्कुलर मोशन में होती है। तो मैम ने उसको मना कर दिया था। मैम ने वो करेक्ट करवा दिया। कंफ्यूज हो गया था बिल्कुल एग्जाम्स में। पहले मैम ने पूरे कंफ्यूज हो गया था। मैम ने ये बोला था कि नहीं है, और फिर लास्ट तो 3-4 दिन आके उसने कहा था हाँ। How can you say that a building is at rest while a moving car is in motion? तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो एक बिल्डिंग रेस्ट में है और मूविंग कार मोशन में है? Yes, ma'am, a building is in rest because it doesn't move over time, and a car is in motion because it moves over time. Give two examples of vibrational motion. Ma'am, 2 examples of vibration. Number. मुझे जरूर पता है। मैम याद आ गया बुक से। मैम फोन रिंगिंग, हार्ट बीट, मैम जितने भी होते हैं सारे होते हैं, सारे म्यूजिक सारे मैम फ्लूट में वो कहाँ से वाइब्रेशन है? वो और फ्लूट पे जाते थोड़ी हमेशा नहीं करते रहेंगे वाइब्रेशन। हाँ
इसमें भी बड़ी चीज़ें बजाओ यार, बहुत सारी नहीं ट्राई। Which is bigger, centimeter or an inch? सेंटीमीटर और इंच। सेंटीमीटर इंच they are 2.54 centimeter in an inch। 2.5 और 2.4 approximate 2.5 हाँ, और 2.54 है ना। Okay, now take your notebook and give me the answer. Convert 4,000 kilometer into mm. And please wait for 4,000 kilometer into mm. 4,000 Kilometer into mm. 4,000 kilometer into mm And 5,500 mm into meter. Millimeter into meter. 5,500 millimeter into meter. 400 kilometer है ना। 4,000 kilometer into millimeter. And 5,500 millimeter into meter. Millimeter है बेटा mm है, ठीक है? जी बेटा। अभी दूध तो पिया नहीं, अभी दूध पीना है। जाओ। ठीक है। अभी ट्यूशन गई होगी लेकिन वो तो मम्मा नीचे चली गई, चली गई, दोनों चले। नहीं मुझे चली गई। मेरी बात टीवी देख लो, उनको दिखना है। Give me the answer. Now we can write this like this and this to the bottom. Now first one 4,000 kilometer into another 10 is to power 9, and second one 5,500 into meter is equals to 5.5 meter. Correct. Why do we need units for any measurement? Why do we need units for any measurement? And the word unit has measurement. Ma'am, units are fixed measurement, so we can any measure and we can measure anything with percentage. अरे इसमें बोल रही मैम तुम कल लिए परसों है मैम कंप्यूटर जब बीच में आते तो डिग्निटी है, वो पंजाबी वाला है। तो इधर आ जाओ। नहीं सच्ची में बस कुछ नहीं तो इधर आ जाओ। Distinguish between periodic and non-periodic motion. Periodic and non-periodic and non-periodic motion. तो क्या वाले देखेंगे? Periodic and non-periodic motion. पीरियडिक जो पीरियड के साथ साथ चलती है लाइक How to define it? हम ब्रेक पे लेते हैं। Periodic motion in which object फिर से सुनो। Periodic motion is the motion in which an object follows a path in a fixed amount of time, and in non-periodic motion, an object does follow a path but not in a fixed amount of time.
can be समझ में आया? मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो से मैंने मान लिया कि अगर मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगती है तो मुझे हर बार 5 मिनट लगती है, ठीक है? दैट इज पीरियोडिक मोशन। यानी अर्थ को एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगता है रोटेशन में? 24 आवर्स। रिवॉल्यूशन में भी फिक्स टाइम लगता है। तो ये किस तरीके का मोशन है? पीरियड। मैम अगर कोई मोशन हो रहा है पीरियोडिक है पर फिर वो बीच में रुक गया पीरियोडिक होगा नहीं। बट वो अगर हर बार रुकता है तो होगा। बट एक ही मतलब बार फैन चलता है फिर अगर इसकी स्पीड से रहेगी तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा पर वो रुक जाएगा बाद में नहीं, जो चलते हुए फैन की आप पूछ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन मैम मतलब वो डायरेक्ट कि चलता हुआ फैन, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि शुरू करा फैन फिर रुकता हुआ फैन के बीच में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन विल बी द मूविंग मतलब फैन। अभी तो वो आपका फैन चल रहा है तब भी थोड़ी वो वोल्टेज की कमी के ज़्यादा होता है Oh, these are the standard units we always हमें माइंड करके चलना पड़ता है कि वो हमने फिक्स की हुई है चीजें। और मतलब वो टाइम के इसको ना एक फैन टाइम के साथ में एक बार चलता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ से अपने घर तक दौड़ना है तो हर एक स्टेप अगर आपको 1 सेकंड में रखना है, दैट इज पीरियडिक मोशन, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपने क्या किया कि कभी वो 1 सेकंड में रखा, कभी दूसरा स्टेप आपने 2 सेकंड में रखा, थोड़ी देर के लिए रुक गए, तो दैट इज तीसरा अच्छा वो एक ही टाइम पे हाँ, दैट इज नॉन पीरियडिक मोशन, ठीक है? Which unit of length is most convenient to find the length of a pencil? सेंटीमीटर। पेंसिल की लेंथ कैलकुलेट की कौन सी होती है? अच्छा हाँ हम स्केल से कर सकते हैं। आपने यूनिट पूछा ना इसकी अगली इंस्ट्रूमेंट होता है Which measuring device will you choose to measure your height? क्या? Which measuring device will you choose to measure your height? मैम इंस्टेंट मेरा भी कोई आंसर है Why? And the question measuring tape, there are also foot. And the height of a meter maybe What are the advantages of SI units? advantages? SI units. हाँ बता सकते हैं, हिंदी में बता सकते हैं, कोई बात नहीं। Advantage of SI unit is it is easy to find। मैम सेंटीमीटर की जगह मीटर हो गया या फिर एक भी यूनिट नहीं हुई तो गलत है जब लाइक एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने 22 सेंटीमीटर लिख दिया और अगर गलती से मैंने 22 मीटर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और सेंटीमीटर एक यूनिट चाहिए। मतलब मैम ऐसा Advantage of SI unit. the advantage of SI unit that is we use SI units because it is convenient, easy to take a measure of any object. Okay. Now next chapter कौन सा आ रहा है प्रॉपर? आगे इसी के आगे फटाफट रिवाइज इट। रिवाइज है आप फिर भी एक बार रिवाइज करो सब लोग अपने क्वेश्चन याद करने की आदत है क्वेश्चन भूल जाता है ना क्वेश्चन हाँ इसी से करो। मुझे थोड़ा आदत सा है इधर बैठ जाओ, तुमको दर्शक आगे बता अभी टेस्ट में भी मेरे पास होता है आंसर निकालने से करो क्वेश्चन भूलता है इसी बुक से रिवाइज करो, ठीक है? दर्शक आ जाओ अपने साइंस की तरफ। यहाँ से पूरे अरे हाँ बेसिकली छोटे छोटे अरे छोटा सा प्रयास कर लेता ये आपको पता है, पहले आप जानते हो। पूरा जानते हो ये लगता हो गया दर्शक आ जाओ फटाफट।
कर दिया। The nervous system helps all the parts of our body to communicate with each other. एक दूसरे से communicate करने में, यानी जैसे हमारे ब्रेन को अगर हमारे पैरों को डायरेक्शन देनी है, हमारे पैरों को कैसे पता चलेगा कि हमारे दिमाग ने सोचा है कि हमें खड़े होकर चलना है, तो वो नर्वस सिस्टम है, ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, ठीक है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, बेटा आप भी रिवाइज करो बैठ के दोनों। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट आवर नर्व सिस्टम। जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड नर्व, इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। आवर ब्रेन हैज टू साइड्स, एक तो लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। इंटरेस्टिंगली आवर लेफ्ट साइड कंट्रोल आवर राइट साइड, हमारा जो लेफ्ट साइड होता है ये राइट साइड को कंट्रोल करता है ऑफ आवर बॉडी, एंड आवर राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट साइड को बॉडी की कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड वाला ब्रेन बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। राइट साइड ये होता है, लेफ्ट ये होता है। आप लेफ्ट ये समझते हो, राइट ये समझते Brain is the main organ of the nervous system. Nervous system का main organ क्या होता है बेटा? Brain होता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? मैं पढ़ा दूँ, आप भी सुनो बैठ के आ जाओ। ये क्या करता है ब्रेन, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज सेंड करता है, ठीक है। और जब हम ऐसे आगे मारते तो मैसेज हमारे पैर में जा नहीं पाता। अच्छा, It sends and receives information from all parts of the body. हमारी बॉडी के सारे पार्ट से इंफॉर्मेशन को सेंड भी करता है और उससे इंफॉर्मेशन लेता भी है। So there are three parts of the brain. ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक है। तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये आप देख रहे हो ना, जो ऊपर हमारे और ये हार्ट सा जो होता है कवर यहाँ पे ऊपर की तरफ, दैट इज सेरिब्रम। इट कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। लाइक सेंस ऑर्गन से आपको गर्मी फील होती है, आपको ठंडी फील होती है, या आपको टेस्ट है, आपके आईज से आप देख पाते हो, तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। It control our voice and also help us to think, learn, remember and recall. हमें सोचने में भी हेल्प करता है, याद करने में भी हेल्प करता है, लर्न करने में भी। और किस चीज को कि मैं ना नो करें बात उधर बैठो, जाके जाओ एंड रिकॉल करने में, ठीक है। सेरिबेलम, it is an egg-shaped structure situated below the cerebrum. बिल्कुल देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये बिल्कुल एग की तरह होती है। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, इसके नीचे क्या है, ये सेरिबेलम जो इसके नीचे लाई करती है। It enables the muscle coordination and the balance of our body. हमारा जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है उसको अनेबल करता है सेरिबेलम, यानी हमारी जो मसल्स को स्ट्रेच करना है, जो भी हमारा बॉडी में मूवमेंट को या मसल कोऑर्डिनेशन को, यानी हमारी मसल यहाँ से स्ट्रेच हो रही है या ये रिलैक्स हो रही है, ये सारे मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, ठीक है। मेडुला ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, इसको कहा जाता है, स्टेम मतलब तना, इसको ब्रेन का स्टेम भी कहा जाता है। द मेडुला इज स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, ये सीधी सीधी लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, पेड़ में भी ऐसे होता है ना स्टेम, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन का भी होता है, स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। किसकी होती है, मेडुला की, विच लाइज एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन, हमेशा ब्रेन के बॉटम में लाई करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द इनवॉलंटरी मसल, जैसे इनवॉलंटरी मतलब जिनको हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल। और जिनको कंट्रोल करके, यानी मैं आपसे ये कहूँ कि हाथ से चलना है हमें, तो ये कैसी मसल्स होंगी, वॉलंटरी। लेकिन सांस लेना है या पालक की जो पत्नी है या हार्ट बीट हो रही है, ये वॉलंटरी अपने आप हो जाती है। या खाना हमारा नीचे जा रहा है या खाना पच रहा है अंदर इंटेस्टाइन में जाता है, ये कैसी मसल्स है, इनवॉलंटरी। इनको कौन सा ब्रेन कंट्रोल करता है, मेडुला, ठीक है। और हमारी इंटेलिजेंस को याद करने की चीजों को
करने में, उनको समझने में कौन हेल्प करता है? सेरिब्रम। एंड मसल कनेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। अच्छा ये पास को कि फ्यूज नहीं हो रहा है और दूसरी हम ये फटाफट अब इस पे क्वेश्चन आंसर्स आप अभी करो और इस पे नोट्स बनाओ ये साथ साथ बैठ के, और मैथ्स के क्वेश्चन ये नीचे लगा बल्कि एक ही नीचे लगा कोई सा बता नीचे फ्यूज हो जाएगा पर ऊपर लगा दो पास हो जाएगा और फिर सेल हो जाएगा। एक्चुअली इसकी इंस्टेंट डिफ्यूजिंग हो जाती है। हाँ और मैं फ्यूज भी नहीं और वो बल्ब चालू भी नहीं होगा थोड़ा एक ही मिनट दे दो। अक्षु अभी इधर आ जाओ बेटा, उसको सीधे अक्षु इधर आ जाओ, मैं थोड़ा चल के जाऊँ हम लोग चलना उसको सीधे कर। अरे अब हट गया Why do electrician use plastic gloves while repairing? Because plastic is insulator. क्योंकि उन्हें करंट लगेगी क्योंकि प्लास्टिक करंट को पास होता है। एग्जैक्ट नाम क्या है जो करंट को पास नहीं होने देते हैं उनका? कंडक्टर होता है वो Conductor and insulator होता है। कंडक्टर होता है Insulator, plastic is insulator. इंसुलेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते इंसुलेटर जैसे कॉपर, कॉपर एक आयरन, पता है ग्रेफाइट, कॉपर कंडक्टर है प्लास्टिक इंसुलेटर। Can we use the thread or wool to cover electric wires? Yes. No. क्यों? अगर वायर गीला हो गया और हमने उसे वहाँ पे टच कर दिया तो वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगी फिर वो हमें करंट। अगर हम मैम एक और तो हमें कर देंगे। मैम अगर वो इतनी हार्ड नहीं होती तो अगर हल्की से ज़्यादा पेन पड़े वो फट सकता है। आपको कोई चीज़ों में किसी तरह वो फट गया तो हल्की से तब भी वो पास हो जाएगा छोटे छोटे होल से और फटे ना तब भी उसमें छोटे छोटे। Why are electric wires and cables made of copper? Because copper is insulator. हैं? Sorry, conductor. नहीं ऐसा तो गोल्ड भी कंडक्टर है। नहीं गोल्ड कंडक्टर गोल्ड और सिल्वर कंडक्टर नहीं है। अब गोल्ड कंडक्टर नहीं है। नहीं गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर सॉरी माफ कर मैं भूल गया था मेटल सारे हम उसको प्राइस मैं मैजिक की बात कर मैजिक की मैम we use copper in the wire because copper is a very good conductor of electricity and it is cost efficient also for the wires. It is cheaper than the old metals and a good conductor of electricity. और मैं वो फाउंड है साइंस हो जाता है वो क्योंकि कॉपर यही है ये बड़ी याद नहीं आ रहा मुझे मिस्टर के बुक में पढ़ा था मैंने क्या जिससे उस मेटल को हम बहुत पतला कर सकते हैं। अच्छा फ्लेक्सिबल नहीं अच्छा गोल्ड होता है ना तो गोल्ड होता है वो फ्लेक्सिबल Ductility. हाँ डक्टिलिटी अच्छा वो डक्टाइल है टेक्सटाइल होता है Under what conditions does a cell stop working? ये सोने से पूछा था मैम सोने को आंसर नहीं पता था मैम दो रीजन है बताओ काम अगर मुझे कुछ ज़्यादा यूज करते हैं जाएगा तो उसकी अंदर की उसकी एक वायर ले एक ही वायर को बिना उसको स्विच है डायरेक्ट उसके दोनों पूरे जगह नेगेटिव पे लगाते is fully useless, so it will not work. If we connect it, if followed a terminal to its negative terminal, it will fuse and it will not work. क्योंकि अगर हम एक बल्ब है मगर हम एक बल्ब ले लें और दोनों बल्ब के वायर को नीचे लगा दें
इसके बाद ऊपर का नीचे आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मगर दोनों में नेगेटिव क्या बताओ चेक करें मैं भी सवाल है जीवन है 90 डिग्री का एंगल बना तो क्या होगा मैं भी सवाल है अच्छा वो लाइन नहीं हो तो अगर मैं दो वायर्स को नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दे तो बल्ब चालू दो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा मैम मुझे एक सवाल पूछना है आपसे मैं पूछूं मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट इस वायर का नेगेटिव है और एंडिंग पॉइंट नेगेटिव है तो क्या होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं मैं क्योंकि नेगेटिव की एनर्जी नेगेटिव नहीं जाती स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नेगेटिव कैसे कर सकते हो आप हम अब तू कर रहा है ये तो क्या कर मैं तो अब मुझे दो बार लगाया ना टेस्ट करने को बैठी नीचे है ना अच्छा कैसे लगाओगे दो ही बार लगी नहीं पाई भाई बैठी नीचे मैम देखना क्या होगा मैं भी यही बोल रहा तो क्या प्रॉब्लम है आंसर भी और अच्छा आज क्या हो गया नेम 5 गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइव गुड अच्छा मैम हर कोई एक चीज बता रहा कॉपर डे 5 मैं गोल्ड को बताऊंगा गोल्ड मैम एक और है कॉपर मैम स्टील भी है स्टील भी है स्टील आयरन स्टील आयरन स्टील नहीं है स्टील स्टील है। नहीं है स्टील है स्टील है स्टील है आयरन आयरन तो हो चुका है क्या हुआ अरे इसने बोला है तो स्टील और आयरन कहते हैं वो स्टील आयरन अरे तुझे क्या आयरन और सिल्वर कहते हैं Why are wires covered with plastic covering? Plastic cases. वो मैंने अंदर की बात की अंदर की बात कर रही है because plastic is insulated and when मैं we पूछ touch लिया it ना। भी हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है और अगर हम डायरेक्टली उसके अंदर में वायर को पकड़ेंगे तो हमें करंट लग जाएगा और हमारे टैक्स होने के साथ में किमारा किधर को फटाफट तो वुड से हो सकता है वो बहुत flexible नहीं क्या क्या चीज चाहिए इसलिए प्लास्टिक वायर लगाते हैं हम क्योंकि हम वुड को यूज करते हैं क्योंकि प्लास्टिक डक्टाइल है ना और उसको कट कर देगा हाँ थोड़ा सा भी इसके अंदर का वायर चेंज निकाल होगा सकते हैं चेंज होगा What are the safety measures adopted while handling electric devices? क्या 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 सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक वायर को हैंडल कर रहे हो या बताइए चार पॉइंट है चार पॉइंट मैम अगर वो वायर ऑन पे है मतलब जैसे मैम एक इलेक्ट्रिक करंट है बल्ब चार है ना सभी वायर से वो है और अगर हमने उसे टच कर दिया तो हमें करंट लगेगा ऑलवेज वेयर स्लीपर्स Always wear slippers. Always wear slippers when handling an electric device. Ma'am, मेरा तो always be near the main switch of the house if you are doing electric work of the wire. If there is a electric short circuit, you can immediately turn off the electric supply. and do not play with it हाँ तो हम ना जैसे आपके एक्सीडेंट की करंट आ सकता है तब नहीं तब हम तब करते हैं मेन से टॉप जब पावर प्लांट का जब लाइट इलेक्ट्रिक पावर ये तो मेरे पापा बस हो गया यार हम लोग कौन सा मैं चैप्टर परमिट बैठ रही है अरे 3 चैप्टर एग्जाम कब है तुम्हारा परसों और तुम्हारा परसों कंप्यूटर का है ना एक काम करो मेरा परसों संस्कृत का है हमारा परसों संस्कृत का नहीं है बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट चैप्टर ठीक है मैम अभी करना है। मैम बस लिखना है और आंसर देने हैं आपको तुम भी निकालो तुम भी टेस्ट लो रिटन फॉर्म में मैम डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज प्लीज मैम ये और तो कुछ ला दीजिए चैप्टर इसको कल पूछूंगी बाकी के एंड दिस इज मैम मेरा किसी और का है कल मैं उसका दूंगा ऐसे इसका मैं कल में चैप्टर की पढ़ा क्योंकि उसके पास है एसएसटी का है क्योंकि उसके अंदर एसएसटी अभी तो तुम्हारे
नहीं तुम अपना कंप्यूटर का कम से कम 2 चैप्टर कर दो, देखते आओ फटाफट। तो कॉपी निकालो फटाफट कॉपी निकालो। मम्मी मेरी कॉपी हाथ में, मेरी भी हाथ में। एक पूरे 2 घंटे के लिए आपको मोटर स्टार्ट हो अभी उससे वो वीडियो को ब्लॉक कर दूंगा। वो ठीक है, वो खराब है इसलिए मम्मी दीदी वीडियो ये लो बेटा, आपको ये क्वेश्चन करो, इधर बैठ जाओ। After I write all the answers, you will check. इधर पास इधर है ना? इधर इधर दो। तुमको नहीं आ रहा है, तुम बैठे ना उधर चलो आगे। नहीं स्कूल में वो ध्यान से स्टेट का मॉडिफाइड वर्जन होना है। बेटा ये चैप्टर है बस पूरा तो एक काम करो, तुम पूरा ही कर लो, जब चैप्टर इन का तुम्हारे टेस्ट के लायक तो पूरा ही करो। इतने सारे नहीं पूरा कर देंगे पहले क्वेश्चन मेरा फिर इनके आंसर चलो करो पहले थोड़ी कर लो बेटा, थोड़ी सी टाइम लगा कि मैं आपको तुम इधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ जाओ। आवाज आ रही वहाँ से, आवाज वहाँ से भी है। नहीं नहीं उधर बैठो, मैं इधर आओ, इधर आओ। हाँ ठीक है, बात ही ठीक है। ये वाला पढ़ना है ना, चलो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट, हम सिर्फ लाइट की वजह से अपने चारों तरफ की दुनिया को देख पाते हैं। We can read a book, see picture in a magazine and watch TV and movies due to the existence of light. हम सिर्फ बुक पढ़ पाते हैं, पिक्चर देख पाते हैं मैगजीन में, टीवी में, सिर्फ लाइट की वजह से। And it is light which makes us see our image in a mirror. देखने वाले मिरर में जो होता है उसमें हमारी इमेज दिखा पाता है, लाइट होती है। We detect light with our eyes, हम अपनी आईज से इसको डिटेक्ट करते हैं। What makes things visible? चीज़ें किससे विजिबल होती हैं? Though we see various things around us with our eyes, but eyes alone cannot see any object. हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अपनी आँखों से, but eyes अकेले हमारी सारी चीज़ें नहीं देख सकती। For example, we cannot see objects in a dark room. अंधेरे रूम में आप ऑब्जेक्ट देख पाते हो? Without light नहीं देख पाते ना। मैंने क्या कर रहा हूँ, आराम से खा लो, उधर बैठ के जाओ किचन में। और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट इवन व्हेन आवर आईज आर वाइड ओपन, जब वो ज़्यादा खुली हुई हो तब भी हम नहीं देख पाते। वी नीड, हाँ नीचे गिरा अभी नहीं, वी नीड अभी 5 o'clock। We need a source of light to make the, हाँ भी पढ़ो, देखो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ देखो मम्मा क्या बोल रही है।
We need a source of light to make the objects visible. हमें लाइट के सोर्स की जरूरत होती है ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करने के लिए. So as soon as light from a torch falls on the object, जैसे ही किसी टॉर्च से लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, we are able to see it clearly. हम इसको क्लियरली देख पाते हैं. Even in a dark room or in the darkness of night. डार्क रूम में भी और रात के अंधेरे में भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट गिराओगे, आप टॉर्च भी जलाओगे, लाइट उसके ऊपर जाके गिरेगी तो भी आप उसको देख पाओगे. It is only when light coming from an object enters our eyes that we see that object. सपोज करो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिराई और बीच में आपने कोई दीवार लगा दी. आपकी आंखों तक तो वो लाइट आ नहीं रही है, तो क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं. आप तभी देख पाओगे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिराई है, वो आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर अंदर हो जाए, तभी आप उसको देख पाओगे. ठीक है, मैं वहाँ से पीछे हो जाऊँ. This light may have been emitted by the object itself. या तो वो उस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, जैसे हमारे बल्ब है. बल्ब क्या करते हैं? एमिट करते हैं, लाइट को निकालते हैं, खुद से ही बनाते हैं. और may have been reflected by the object, या फिर टॉर्च से आपने किसी के ऊपर लाइट गिराई और वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके यानी टकरा के वापस हमारी आंखों में आ गई. देन यू कैन सी द ऑब्जेक्ट ओनली. ठीक है. Thus it is light which makes things visible to us. जिसकी वजह से हमें चीजें दिख पाती हैं. Light enables us to see things from which it comes or from which it is reflected. हमें जहाँ से वो आ रही है, जहाँ से वो आ रही है, मैं ऊपर नीले 7 बजे तक तो मेरे सामने emit their own light. जैसे हमारा सन भी है, एक luminous है. ठीक है, उन्हें कहते हैं luminous objects. And the luminous objects are in fact the source of light. ये लाइट के सोर्स भी होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया. हाँ, luminous objects produce their own light. वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं and emit this light. वो इस लाइट को एमिट भी करते हैं. The sun, other stars, lighted electric bulb, glowing tube light, torch, fire and flame of a burning candle are all luminous objects. ये सब क्या है? Luminous objects. A luminous object can be seen because the light given out by it enters our eyes. सिर्फ हम उसको देख पाते हैं क्योंकि जो इससे लाइट एमिट हो रही है वो हमारी आंखों में एंटर होती है, तभी हम उसको देख पाते हैं किसी भी luminous object को. For example, we can see the sun because the light given out by sun enters our eyes. हम sun को देख पाते हैं क्योंकि जो sun हमें लाइट दे रहा है वो हमारी आंखों में एंटर होती है. Luminous objects are. कौन है? स्टार्ट करो. क्या करा रही? मैं बताऊंगा भी याद है. All the objects cannot give out their own light. सारे के सारे ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं. The objects which do not emit their own light are called non-luminous objects. तो अभी तक हमने दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइट एमिट की वो हमारी आईज में जब एंटर होती है तभी हम उसको देख पाते हैं. ठीक है. सो एक्चुअली द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेक देयर ओन लाइट. सिंस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट, वो खुद की लाइट नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. Qubit. देखो, they cannot emit their own light. So the moon, the earth, other planets like table, chair, कुछ भी चीजें घर में हमारी बहुत सारी चीजें हैं. बुक्स हो गई, शेल्फ हो गई, डोर हो गई, विंडो हो गई. These are सब कुछ क्या होते हैं? Non-luminous objects. Even roads, सब कुछ ना. In fact, most of the objects around us are non-luminous. लेकिन हम उन्हें फिर भी देख पाते हैं. The non-luminous object can be seen only when. Thank you बेटा. आपको सबके पैसे दिखेंगे, इसको सर रख दो. चेयर आई जाएगी. पहले फोन है. कैमरा चल रहा है. तुम कैमरे में देखो. हम तो आई बाहर लिख रहे हो जूम का. The non-luminous objects can be seen only when light coming from a luminous object falls on them. जब वो उनके ऊपर गिरती है luminous objects के ऊपर, non-luminous सोलिनॉइड कैमरा ऑन कर दिया. देख पाते हैं.
कैमरा बंद कर दी। This light is reflected by the non-luminous objects in all direction. ये सारी की सारी non-luminous objects से reflect होती है सारी डायरेक्शन में, और जब हमारी आंख तक आती है उसकी जो एक डायरेक्शन में हमारी आईज भी होती है वो हम उसको देख पाते हैं, जो हमारी आईज में रिफ्लेक्ट होती आती है. So this is because to us the light appears to be coming from the non-luminous objects. हमें ऐसा लगता है कि उनसे लाइट आ रही है, तब हम उसको देख पाते. Thus we can see the non-luminous objects because they reflect light into our eyes. Simple यही पढ़ना है. Luminous objects क्योंकि वो लाइट को emit करते हैं, non-luminous objects को हम देख पाते हैं because they reflect light, है ना. सर क्या करते हैं? The non-luminous objects are also called illuminated objects, यानी जो illuminate हो जाते हैं, जो light up हो जाते हैं, जो दिखने लगते हैं, visible. हाँ. Most of the objects around us are seen by the reflected light. हमारे चारों तरफ ज़्यादातर objects reflected light से प्रोटेक्टर क्या है? ठीक है. Both of you come here. Kimera, नहीं. अभी देख यार How does the plastic form of the dry air attract any people? सही नहीं दिख रहा. ऐसे तो ये मैं यहाँ से ब्रेड कर दी. मैंने डेड कर दी. और कैसे फोन तो खो गया. सीसीटीवी में देख रहे हो आप, दूर वाले आपके टीसी के बच्चे अभी ये है, अभी हमारे दिन के बाद टाइम है. तू कैसे पढ़ेगा बीच में थोड़ी? मैंने बुलाया अब तुमने गुड इवनिंग में रखी अंदर बैठे कैमरे की तरफ फुटेज में कैसे देखो? फुटेज चाहिए आपको. I will not delete the conversation. Your parents have to know about that, what I do here. And especially जो भी इस तरह की हरकतें करेगा, मैं स्पेशली उसको पॉइंट आउट करके भेजूंगी कि यहाँ से यहाँ तक की फुटेज जरूर देखे. मम्मा सारा आर्या Recognize. हमारा भी पढ़ने दो. Recognize. I'm studying 1 2 3 4 5 6. आज अभी को ऋषभ इधर आओ. और जो क्वेश्चन आंसर करते हैं वो आप अभी मेरे से सुन लीजिए. संस्कृत में लिखने में मिस्टेक होती है, सुनने में प्रॉब्लम नहीं है. संस्कृत आप लिख के लिखोगे पूरी. और मैम एक क्वेश्चन बचा है वो मैं कर दूंगी, मैंने याद हुआ नहीं एक्चुअली. खड़े होके आते बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. तुम्हारा कुछ मैम यहाँ से ना बढ़ाएगा इसको पे गुलाब ये वो ये तरफ से टिक करो.
स्क्रीन चलो आप पूरे कराती हूँ। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसमें आपको क्या 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 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि किस किस कौन कौन से टैंक होते हैं। स्क्रीनिंग, ग्रेट एंड सैंड रिमूवल, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, एरेशन टैंक, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, इसमें टॉपिक में बचा हुआ सैनिटेशन डिजीज बचा है, ऑल्टरनेटिव डिस्पोजल, ठीक है। एक प्लेस में वेस्ट वाटर, यहाँ तक तो मैंने करा दिया। तो स्क्रीनिंग हमने करा दिया था। स्क्रीनिंग क्या होती है, इसमें हम छन्नी टाइप लगा देते हैं, वो डालते हैं, उससे मोटे वो डालते हैं। है ना। तो दैट इज स्क्रीनिंग। द बार स्क्रीन रिमूव्स द लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट्स ना, उससे स्क्रीन हो जाता है। ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक, एक टैंक बनाते हैं हम जिसमें वेस्ट, हाँ उसमें मोटे मोटा जो भी ग्रेट और सैंड होती है वो उसमें नीचे जमा हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, जो उसमें जितनी मिट्टी वगैरह होती है, सेडिमेंट होते हैं, वो सेडिमेंटेशन हो जाते हैं। यानी द वेस्ट वाटर इज देन पास्ड इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक। जो यहाँ पे ग्रेट और सैंड रिमूवल टैंक से हमारा वेस्ट वाटर निकला वो पास होता है फिर सेडिमेंटेशन टैंक में एंड अलाउड टू स्टैंड देयर फॉर ए व्हाइल, यानी कुछ टाइम तक हम उसे वहाँ रुके रहना देते हैं। क्यों? जब आप पानी घूमता रहेगा तो क्या मिट्टी नीचे बैठेगी? नहीं बैठेगी। लेकिन पानी अगर आगे में क्या देख रहे हो, अगर पानी कुछ टाइम रुका रहेगा तभी तो नीचे बैठेगी, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर सेटल्स डाउन ऑन द स्लोपिंग बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में इन द फॉर्म ऑफ स्लज, वो कीचड़ की फॉर्म में, राइट। Thus the solid part of sewage is called sludge. स्लड का जो वो नीचे सॉलिड पार्ट जो भी होता है, नीचे गंदगी का वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? sludge. So in this way the first sedimentation tank separates the solid organic sludge from the rest of waste water. जो सॉलिड ऑर्गेनिक स्लज होता है उससे हमारा पानी से वो सेपरेट हो जाता है। कौन से टैंक में सेपरेट होता है? फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में। The sludge is taken out from the bottom, फिर नीचे हमने उसमें कुछ भी कैप लगा रखा, पाइप लगा रखा, वहाँ से स्लज को बाहर निकाल लेते हैं and put into a large closed cold digester tank में हम इसको डाल देते हैं। तो in the digester tank many types of anaerobic bacteria, anaerobic तो मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, in the absence of oxygen, है ना, in the absence of oxygen। aerobic exercise जो एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया यानी जो ऑक्सीजन के बगैर भी काम कर पाते हैं, डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन स्लज टू प्रोड्यूस बायोगैस। यहाँ पे ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? बायोगैस। सो ऑल्सो कॉल्ड सीवेज गैस भी हम इसको कहते हैं। द एनाएरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। मैंने अभी जैसे बताया ना कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनाएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हाँ अभी रुक जाओ, आप मुझे पेंटिंग करके दिखाओ कोई कॉपी पे, ठीक है, नोटबुक ले लो मुझसे कोई भी। डिकम्पोजिशन के लिए इनको ऑक्सीजन उधर होगी कोई, देखो पेपर रखे ना, वो पेपर पर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दैट इज व्हाई द डाइजेस्टिव टैंक इज ए क्लोज्ड टैंक। इसीलिए ये क्लोज्ड टैंक होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ये विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं। हम Ctrl+C से डेटा भी कॉपी हो सकता है और जो हमने लिखा है वो भी कॉपी हो सकता है। लिखा डेटा तो एक ही तो बात है। The biogas produced here can be used as a fuel directly or it can be used to generate electricity. बहुत सारी तुमने बायोगैस भी देखी है, कभी गांव में भी देखी है, गोबर गैस बना करती थी, बायोगैस ही होती है एक तरीके की। उनसे पहले इवन चूल्हा भी जलता था और हमारे घर में भी थी, है ना, नहीं गोबर गैस, उसमें गोबर डालते थे और उसमें से गैस, उसमें पाइप लगा होता था और उसमें से गैस निकलती थी और जैसे सिलेंडर होता है ना ऐसे करके कुछ लाइटिंग भी जलती थी उससे और उससे गैस चूल्हा भी जलता था, रोटी भी बनती थी। मैच करती है हम क्वेश्चन लिखते हैं ना। अच्छा
The digested sludge left after the removal of biogas is taken out. जो बाकी बच जाता है बायोगैस के रिमूवल के बाद उसे भी निकाल देते हैं, उसको सुखा देते हैं और उसका यूज हो जाता है एज ए मैन्योर या फर्टिलाइजर के फॉर्म में. Thus the waste water treatment gives us two useful products. जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है हमें वहाँ से दो यूजफुल प्रोडक्ट मिले. क्या? एक तो बायोगैस और दूसरा स्लज. ठीक है, तो यानी जो वेस्ट वाटर था हमारा गंदा पानी था उससे भी हमें दो यूजफुल मटेरियल मिल गए. कौन कौन से? द बायोगैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल व्हेयरएज स्लज इज यूज्ड एज ए मैन्योर. बायोगैस हमारा फ्यूल की तरह, जैसे मैंने भी बताया, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बायोगैस का यूज होता है या डायरेक्टली भी हम उसको यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए डायरेक्ट भी उसका यूज हो सकता है. ठीक है, या फिर मैन्योर जो खेतों में हमारा पेड़ों में लगाने के लिए फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है. सो द यूज ऑफ ड्राइड स्लज एज ए मैन्योर रिटर्न्स द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. आपको पता है मैन्योर हमारा एक न्यूट्रिएंट कंपाउंड होता है ना, न्यूट्रिशियस कंपाउंड होता है. तो ये हमारी मिट्टी को वापस जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हुए थे मिट्टी में से वो वापस उसको रिगेन करा देता है. The waste water left in the first sedimentation tank still has some organic waste in the form of tiny suspended particles. अभी भी जो हमारा वेस्ट वाटर निकला है सेडिमेंटेशन में उसमें अभी भी कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट रह गया है, बहुत छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में. ठीक है, जो नीचे बैठे नहीं थे मिट्टी, मतलब नीचे जमा नहीं हुए थे टैंक में के बॉटम में. एज वेल एज सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर. सॉल्यूबल मतलब जो मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे पानी में चीनी पूरी तरह से मिक्स हो जाती है ना, वो नीचे जमा होती है? नहीं होती है. तो पानी में आप चॉक मिलाओगे तो नीचे जमा हो जाएगी, लेकिन चीनी होगी नहीं. तो वो ऐसे जो सॉल्यूबल हो गए उसकी फॉर्म में या फिर बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में. There may also be some oil and grease floating on the surface of waste water. या ऑयल भी हो सकती है, ग्रीस जो उस पर फ्लोट कर रही होती है उसकी सरफेस पे इन द सेडिमेंटेशन टैंक. These floating materials are removed by a skimmer. ये किसकी हेल्प से रिमूव होते हैं? Skimmer. Thus mainly watery waste is left in the first sedimentation tank. जो हमारा वाटरी वेस्ट रह गया था पहले सेडिमेंटेशन टैंक से वो हमारा इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, जो हमारा क्लैरिफाई कर दिया गया है ऐसा वाटर. ठीक है, अब हमारा क्या होता है? एरिएशन टैंक आता है. ठीक है, एयरेशन टैंक. द मेनली वाटरी वेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक इज पास्ड इनटू एयरेशन टैंक. ठीक है, कहाँ पास होता है? एयरेशन टैंक में. कहाँ, किसके बाद आता है इसमें? सेडिमेंटेशन टैंक के बाद. द टैंक, देखो नाम से आपको समझ में आ रहा है एयरेशन, यानी एयर पास करी होगी हमने इसमें ना, और वहाँ एयर पास करने का मकसद क्या रहा होगा? उसमें ऑक्सीजन को फिर से प्रोड्यूस कराना, डिसॉल्व कराना, यानी इस पहले वाले में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी. तो नाम से आपको समझ में आ रहा है. सेडिमेंटेशन नाम से सेडिमेंट मतलब नीचे किसी चीज़ को जमा करना. ग्रिट जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, सैंड और ग्रिट रिमूवल, ये मतलब पत्थर और सैंड का रिमूवल, दैट इज ग्रिट एंड सैंड रिमूवल. कॉपी में लिखा है. The watery waste already contains aerobic bacteria in it. जो watery waste आपका निकल के आया है इसके अंदर aerobic bacteria है. aerobic मतलब aerobic जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं. ठीक है, कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड थ्रू द वाटरी वेस्ट. मैंने बताया ना एयरेशन मतलब एयर को इसमें डाला गया है, बबल्ड करी गई है वाटरी वेस्ट इन द एयरेशन टैंक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एक्टिव एरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिव करने के लिए एंड मेक देम ग्रो रैपिडली इन दिस वाटर. इस वाटर में वो रैपिडली ग्रो कर पाए, इसलिए हमने क्या किया है? एयर को बबल्स की फॉर्म में कंप्रेस किया है. ठीक है, एरिएशन टैंक में. द लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इन दिस वे डाइजेस्ट एनी ह्यूमन वेस्ट. कोई भी ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप्स है एंड अदर अनवांटेड हार्मफुल मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द वेस्ट वाटर. जो बाकी हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाले मैटर था जो अभी भी पानी में रह गया था उसको अब डाइजेस्ट कर देता, डिकम्पोज कर देता है ये वाला एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, आपके सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे हमने एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज किया था, यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं हम? एरोबिक बैक्टीरिया का. ठीक है,
लीविंग बिहाइंड फेयरली प्योर वाटर। अब यहाँ ये क्या छोड़ देगा, पूरी तरीके से प्योर वाटर। सो इन दिस वे एरोबिक बैक्टीरिया क्लीन द क्लैरिफाइड वाटरी वेस्ट एंड मेक इट ऑलमोस्ट हार्मलेस। ये पूरा का पूरा क्लैरिफाइड वाटरी वेस्ट को पूरा का पूरा क्लीन कर देता है, इसे हार्मलेस बना देता है। बेटा एक मिनट मुझे किनारे से टाइम लिख के दे दे, किनारे एक मिनट टाइप पेन देना है। रिवीजन मैं थोड़ी देर में देख लेना। पूरा देख रिवीजन मैं कलरिंग कर रही हूँ। ये देखा। टेस्ट कर लेना, मैं छोटे-छोटे तुम्हारे पास में ये भी टेस्ट की नंबर मिलेंगे वो दूसरा का मैं दूसरा हमारा को। ये ऐसे कलरिंग करना। ये भी टेस्ट बेटा आसमान की स्पेलिंग आपने आसमान लिख दिया, आसमान लिख दिया। मैं भी यहाँ मैंने लिखा है, मैंने देख के लिखा है, तो देख के लिखना है। है देखो हाँ देख के लिखने में मजा आता है, देख के लिखा है तो मैं स्कूल वाले तो सही लिख के लिखा है। एक तो देख के एक तो देख के लिखा हूँ, तो देख के लिखना होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है सामने। क्वेश्चन तो देख के क्वेश्चन तो है ना, लेकिन क्वेश्चन देख के भी गलत किया। बेटा ये वाली रा नहीं है ना, नेतुर्म नहीं है, माँ नेतुर्म। ठीक है, ओ प्लीज गगनम गगनम और अंतिम मार्क्स रखते हैं। तभी तो माफ कर रही हूँ ना साथ में। अगर मैं इतना छोटा छोटा देखती क्या है। ये गर्मी भी लग गई इतना इतना मेरे से सारा गर्मी भी लग गई। जहाँ से लास्ट में भी जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई है ना, देखो ना क्या हो जाए। समझ में आएगा आपको मिस्टेक अच्छा तो मैंने सिर्फ वो काट के लिख दिया है, जैसे की जगह एक्सचेंज हो गई। मैं भी साइकिल पे बैठी थी। हाँ अभी चुप रहो। मैम यार है यार है तो मैं सारा मैंने काट के ऊपर वो लिख दिया, जैसे इस वाले में जो चेंज हुआ। आगे वाली आगे वाली आगे वाली साइकिल में दो सीट थोड़ी आगे वाले पे जो बैठा आयरन बैग पीछे बैठ गए ना आगे बैठ गए। ये भी मजा आया। ठीक है। मैं भी साइकिल पे बैठी थी ना। बस तुम्हारा शांत हो जाओ। मम्मा ये रहा। सेकेंड सेडिमेंटेशन टाइम। ठीक है, एरेशन टाइम के बाद क्या आता है, सेडिमेंटेशन टाइम। From the aeration tank, the treated water waste goes into the second sedimentation tank and allowed to stand here. यहाँ पे इसको कुछ टाइम रुकने दिया जाता है. So in this tank, the microorganisms used in the aeration tank settle down. अब जो बैक्टीरिया उसमें बने थे एरेशन टैंक में, उन्होंने डिकम्पोज कर दिया था, लेकिन उनमें भी तो कुछ ना कुछ गंदगी रहती होगी ना, वो यहाँ पे सेटल डाउन होने दिए जाते हैं. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द टैंक फॉर्मिंग ए फाइन स्लज. बहुत तुमने क्या देखा, पानी में वाइट वाइट सा जम जाता है, दैट इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लज. ठीक है, कोल्ड एक्टिवेटेड स्लज जिसे हम कहते हैं. सो इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज बिकॉज एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एरोबिक बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट. इसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, some of the activated sludge is added back to the aeration tank to increase the population of aerobic bacteria. कुछ इसमें से activated sludge हमारा aeration tank में, कुछ activated sludge aeration tank में ऐड कर दिया जाता है वापस aerobic bacteria बढ़ाने के लिए. ठीक है, किस लिए ऐड कर दिया जाता है, and speed up the cleaning of watery waste. watery waste की cleaning को
तेज करने के लिए, ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो ज्यादा तेजी से क्लीन अप हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, द रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज इज सेंट टू द डाइजेस्टर टैंक। ये जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है ये भेजा जाता है डाइजेस्टर टैंक में। द वाटर लेफ्ट इन द सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक हैज ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मेरा मटेरियल। कलरिंग बहुत पसंद है। ठीक है, जो इसके हमारा बाद थोड़ी देर में होएगा मेरा। ठीक है, अभी मैंने ड्रॉ तो कर दिया, मुझे बस कलर करना बाकी है। जो हमारा सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा वाटर रह गया था वो एज ए वेरी लो लेवल उसका होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मेटल इसमें काफी कम ही रहते हैं। सो दिस वाटर डज नॉट कंटेन मच हार्मफुल थिंग्स। हाँ बेटा शांत हो जाओ, मैं पढ़ा दूँ उसके बाद करके दिखा देना। इसके अंदर काफी सारी हार्म थिंग्स नहीं होती हैं, हार्मफुल मटेरियल नहीं होता है, तो ये इसको पीना सेफ होता है। ठीक है, सो दिस वाटर इज देन डिस्चार्ज इनटू ए रिवर, फिर इसको नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है एंड और मेड टू पर्कुलेट इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में इसको पर्कुलेट करने के लायक Bye, ma'am. द नेचुरल प्रोसेस क्लीन दिस वाटर फर्दर। हम नेचुरल प्रोसेस से जो है इसका हमारा जो नेचुरल का या पर्कुलेशन का या रिवर्स का वो उसको और क्लीन बना देता है। Please note that the water in a river is cleaned naturally by process that are similar to those adopted in the wastewater treatment plant। जैसे प्रोसेस हमने इसमें किया है ना, हमने इसमें भी क्या किया है, गंदगी को नीचे बिठाया, जनरली मैं ये किया ना, या उसमें एयर का सप्लाई किया, उसमें डिकम्पोज किया उसको मैटर को, तो ऐसा ही सारा का सारा ट्रीटमेंट हमारा नदियों के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने बना के किया, वहाँ नेचुरली होता है। ओह माय गॉड, अच्छा लाइट उसको बंद करना। का यूज करके या ओजोन का यूज करके बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। जैसे हमारे वाटर पाइप्स लगे होते हैं ना, इनमें रिलीज करने से पहले इसको डिसइंफेक्ट करना। The purpose of disinfection in the treatment of wastewater is to eliminate completely the harmful microorganisms in the water to be discharged back into the environment। हमारा जो disinfection का purpose होता है ट्रीटमेंट का, आगे डिसइंफेक्शन के ट्रीटमेंट का जो पर्पस होता है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको यूज करने से पहले पूरी तरह खत्म कर देना, मार देना। ठीक है, The treated waste water can also be passed through layers of sand। ये जो treated waste water है ये मिट्टी की लेयर से भी पास की जाती है। Sand filtration removes most of the remaining suspended matter from the treated waste water। जो sand suspension है यानी मिट्टी में से पानी छन-छन के जो निकलता है, तो जो बाकी हमारा remaining suspended material रह गया है वो उससे निकल जाता है waste water से। It has been suggested that we should plant eucalyptus tree all along the sewage ponds। इनके चारों तरफ हमें यूकेलिप्टस ट्री प्लांट करने चाहिए, because eucalyptus tree absorb all the surplus waste water from the sewage ponds। ये जो यूकेलिप्टस ट्री होता है ये सीवेज पॉन्ड से जितना भी सरप्लस वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये प्योर वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है यूकेलिप्टस ट्री। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन। बस किनारा ले लो, दे दो यार उसकी रबर, जाओ वहाँ पे जाके लगाओ। In this way, eucalyptus tree help in purifying waste water quite rapidly। ये हेल्प करता है वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने में तेजी से। ठीक है, आज के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया।